यूपी में हमेशा चुनावी सीजन रहता है और नेता यहां चुनावी अंदाज में और जनता भी चुनावी मोड में रहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में इसी साल चौथे चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों के बाद 2 उपचुनाव और अब निकाय चुनाव। सीएम योगी अपने प्रचार अभियान में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं अब नगर विकास विभाग ने आरक्षण सूची को अंतिम रूप दे दिया है। डबल इंजन की सरकार के हिट फॉर्मूले से विधानसभा चुनाव में जीत का झंडा गाड़ने के बाद सीएम योगी ने नगर निकाय चुनाव में जीत के लिए ट्रिपल इंजन फॉर्मूला निकाला है। हर मंच से वो इसी फॉर्मूले के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। उनका ये फॉर्मूला हिट होता भी दिखने लगा है। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का बढ़ा जोश इसका प्रमाण है। बीजेपी की यही बात पार्टी को विरोधियों से आगे ले जाती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा दूर की सोचती है, उसके लिए रणनीति बनाती है, उसको अमली जामा पहनाती है। मैं सियासी वार पलटवार के पुराने फॉर्मूले पर नहीं चलती और सबसे खास बात यह कि बीजेपी में दिग्गज नेताओं की ब्रिगेड और विकास का मॉडल उस पर 4 चांद लगा देता है। इस साल चौथी बार यूपी चुनावी मोड में जाने वाला है। ये चुनाव निकाय के होंगे, यानी शहर की सरकार के होंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस साल कब कब यूपी में इलेक्शन हुआ। यूपी में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2022, रामपुर आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव जून 2022, मैनपुरी रामपुर और खतौली में उपचुनाव दिसंबर 2022। यूपी में निकाय चुनाव तारीख का ऐलान अभी बाकी है। निकाय चुनाव में भी जंग जोरदार होंगी तय है। वहीं नगर निकायों में सीटों के आरक्षण का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। नगर विकास विभाग ने आरक्षण सूची को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही आरक्षण की प्रस्तावित सूची सीएम योगी के सामने पेश की जाएगी। वहां से हरी झंडी मिलते ही इस सूची को जारी कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर यूपी के नगर विकास विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। आरक्षण की जो सूची है वो तैयार कर ली गई है। अब ये सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दी गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद इस सूची को शासन की तरफ से जारी किया जाएगा। ऐसे में फिलहाल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है कि आरक्षण सूची फिलहाल विकास विभाग की तरफ से तैयार कर ली गई है और इसको अब मुख्यमंत्री की सहमति के लिए उनके पास भेज दिया गया है। और जल्द ही अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी जैसे ही सीएम की मंजूरी इसे मिलेगी, यूपी में शहर की सरकार का बिगुल बज जाएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिर तक नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर नगर विकास विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है।